हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज फिर एक नए प्रश्न पत्र में जो कक्षा 6 का है, सामाजिक विषय का ही है। और हमने पहले प्रश्न पत्र जो हल किया था वो कक्षा 7 सामाजिक विषय का ही था। और आज हम कक्षा 6 सामाजिक विषय का प्रश्न पत्र हल करेंगे जो वार्षिक परीक्षा 2023-24 का है। पूर्णांक 50 मतलब 50 नंबर का ये पेपर है और 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे 30 मिनट इसका समय है। ठीक है फ्रेंड्स बच्चों। और कक्षा 6 और विषय सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जिसे हम SST बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है, मतलब सभी प्रश्न करने हैं। तो अब सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो 10 नंबर का है, ठीक है, जो 10 नंबर के प्रश्न हैं। और यहाँ पर 9 प्रश्न हैं, जबकि 9 क्वेश्चन हैं और नंबर हैं 10, ठीक है, एक प्रश्न कम है यहाँ पर। तो चलिए सही विकल्प लिखिए। प्रश्न नंबर 1 में है और इसका प्रश्न नंबर 1 का क्या देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या, मतलब कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह है उसकी संख्या बतानी है, ठीक है। तो उसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन स 8, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में देखेंगे वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है फिर, ठीक है। अगला प्रश्न है चंद्रमा उपग्रह है। तो प्रश्न ये पूछा कि चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। तो किसका है? हमारी पृथ्वी का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ग्रह जीरो अक्षांश रेखा को कहते हैं, ठीक है। अब विषुवत रेखा को ही क्या कहते हैं? जीरो अक्षांश। क्योंकि कर्क रेखा क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। और ये क्या है? नॉर्थ, ठीक है, मतलब उत्तर। और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। और आर्कटिक 66.5, ठीक है, 66.5, ठीक है। अगली है तो उसका सही जवाब क्या आ जाएगा? विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा। अगला है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। तो कब कितने दिन में करती है? 365 दिन में, ठीक है। इसका डी जवाब सही है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है नीला ग्रह कहा जाता है। अब इन चारों में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? जैसे मंगल है, इसको लाल ग्रह, ठीक है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि इसमें पानी है, जल की अधिकता है, जल अधिक है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। चलिए जल की अधिकता के कारण ये क्या है? नीला ग्रह पृथ्वी। अगला है प्रश्न पहले का मेगस्थनीज की पुस्तक है। तो रामायण वाल्मीकि की है, महाभारत वेद व्यास की, अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। तो बच्ची कौन सी? इंडिका। तो इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज की, ठीक है। तो उसका मतलब इंडिका सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 6 राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है, ठीक है। तो कितने सेकंड में गाया जाता है? उत्तर इसका 52 सेकंड में, ठीक है। ये अगला देखेंगे जय उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75, ठीक। आर्यों की भाषा थी। तो आर्यों की भाषा क्या थी? ना अंग्रेजी थी, ना उर्दू थी, ना पंजाबी थी, ठीक है। इनमें से कोई सी भी भाषा नहीं थी। तो बच्ची कौन सी? संस्कृत थी, ठीक है। अच्छा अगला है ये आम्बी कहाँ का राजा था, ठीक है। तो आम्बी कहाँ का राजा था है और 10 ही प्रश्न है, ठीक है, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो चलिए पहला देखते हैं। 2 का क्या है? संसार की छत किस पठार को कहा जाता है, ठीक है। तो उसका सही उत्तर क्या है? पामीर का पठार, ठीक है। अच्छा अगला है
है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया। चलिए अब अगला देखते हैं। पर्सन गए, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, और ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला देखते हैं। घ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ के किस दृष्टि से पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टि। क्षेत्रफल मतलब जिस पे सबसे ज़्यादा जगह है, ज़मीन है, भूमि है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भूमि किस पे है भारत में? किस राज्य पे? राजस्थान। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है क्षेत्रफल में? चौथे नंबर पे। ठीक है, क्योंकि पहले पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो कितने वर्ष के लिए होता है? इसका सही उत्तर क्या है? 5 वर्ष। ठीक है, 5 साल के लिए प्रधान का चुनाव होता है। ठीक, अच्छा, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और महाद्वीप कितने दुनिया में? 7। ठीक है, तो भारत कौन से महाद्वीप में? एशिया में, और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? हिमालय। ठीक है, हिमालय। अच्छा, शीत ऋतु में किसान कौन सी फसलों की बुआई करते हैं? तो कौन सी फसलें लगाते हैं शीत ऋतु में? गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों होगी। ठीक है, तो ये प्रमुख फसलें हैं जो शीत ऋतु में किसान ये फसलें उगाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? मोर। ठीक है, मोर। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोलते हैं भारत का। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा शासक था। ठीक है, सम्राट था। चलिए अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, अब इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं बस। ठीक है, जैसे कि मानने की बात है, इसमें प्रश्न हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 में से हमें कितने प्रश्न लिखने हैं? 5। ठीक है, अब जैसे ये एक प्रश्न ये है कि आसान है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? ठीक है, अच्छा, अभी ऑप्शन में ये था कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पृथ्वी को। तो इस प्रश्न का उत्तर यहीं प्रश्न में ही है। ठीक है, उस वाले प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न में है। और मैंने बताया था क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर पानी या जल की अधिकता के कारण है। ठीक है, अच्छा, जैसे एक प्रश्न ये है, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? तो किस प्रकार प्राप्त करते थे? शिकार करके। ठीक है, शिकार करके। ठीक है, एक जैसे ये है, आसानी है, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखो। ठीक है, तो भारत के जो 5 पड़ोसी देश हैं उनमें कौन कौन से हैं? जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक है, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया। तो ये इतने सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो ये भी आसानी था। लीप वर्ष भी आसानी है। लीप वर्ष उसे कहते हैं जिस वर्ष में फरवरी
29 दिन की होती है, 29 दिन की, ठीक है। और साल में कितने दिन हो, 66, ठीक है। ये प्रत्येक चौथे वर्ष आता है, ये भी आसानी था। और ये भी आसानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था और चाणक्य का क्या था, चेला है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री कौन था इसका, कौटिल्य, ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य और कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर, ठीक है, पहला हिंदू ऐसा सम्राट था जिसने पूरे भारत पर शासन किया, ठीक है, अखंड भारत जिसे कहते हैं। अच्छा, एक खासियत और थी ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक बना था, मगध है, ठीक है। मगध का जो सबसे लास्ट का वो था इसका, चलिए छोड़िए। तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन थे, ठीक है, आप इस तरीके से इन्हें कर सकते हैं। बाकी अब देखते हैं, जैसे आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो आकाशगंगा धूल कण, ठीक है, तारे, सौरमंडल को मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण होता है, ठीक है, जिसमें धूल कण तारे, ठीक है, और सौरमंडल मिलकर आपस में रहते हैं। और वे कैसे रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इन सबको मिलाकर आकाशगंगा बनती है, ठीक है। और जैसे हमारा सौरमंडल भी एक आकाशगंगा में, जिसे मिल्की वे कहते हैं, ठीक है, मिल्की वे उसमें स्थित है, ठीक है। और ये आकाशगंगा कैसी होती है, सर्पिलाकार, ठीक है, सर्पिला मतलब जिस सांप की तरह की, ठीक है। चलिए, अब जैसे ये हो गया आकाशगंगा किसे कहते हैं। अच्छा, अब ये है कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका उत्तर क्या है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी, इसके जो संस्थापक थे, जो इसके निर्माणकर्ता थे, वो कौन थे, आर्य, ठीक है। इसीलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं। और वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं आर्य सभ्यता, क्योंकि वैदिक सभ्यता की जितनी भी जानकारी मिली है वो वेदों से मिली है, वेदों से। और वेद कितने हैं, 4। तो इसलिए वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका वेदों से ही पता चला है, सब वेदों से ही इनकी जानकारी मिलती है। और वेदों के आधार पर यह सभ्यता बसी और चली। समाज भी ऐसा ही था। और चलाने वाले कौन थे, आर्य लोग, ठीक है। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता वेदों के अनुसार कहते हैं। और क्योंकि वैदिक सभ्यता को चलाने वाले कौन थे, निर्माणकर्ता कौन थे, आर्य, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा एक प्रश्न बच गया है, पृथ्वी को कितने परिमंडलों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर है 3, ठीक है। पृथ्वी के 3 परिमंडल है, कौन कौन से, एक स्थल मंडल, एक जलमंडल, ठीक है, और एक वायुमंडल, ठीक है, एक वायुमंडल, ठीक है। पृथ्वी का जो ठोस रूप है वो क्या है, स्थल, ठीक है। पृथ्वी का जो तरल रूप है वो है जल, और पृथ्वी का जो गैसीय रूप है वो वायु, ठीक है। तो इसीलिए पृथ्वी के 3 परिमंडल है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं प्रश्न नंबर 3 के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। और प्रश्न नंबर 4, इसमें पहला प्रश्न है, प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कारण व रोकथाम के उपाय लिखिए, ठीक है। प्रदूषण किसे कहते हैं ये बताना है, इसमें उस प्रदूषण क्यों होता है उसका कारण बताना है, और फिर प्रदूषण हम कैसे रोक सकते हैं, उसके रोकथाम के क्या उपाय हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा हुआ है बीच में अथवा, ठीक है,
ठीक है बच्चों। और अथवा का मतलब है या तो ये कर लो चाहे ये कर लो, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी में क्या, प्रश्न नंबर 4 में वायुमंडल की विभिन्न परतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। अब दो इसमें तो या तो ये कर लो चाहे ये कर लो, ठीक है। अथवा कोई सा भी कर सकते हो, जो हम सभी आप पे आता है, चाहे तो प्रदूषण वाला कर लो चाहे वायुमंडल वाला कर लो, ठीक है। और ये प्रश्न 5 नंबर का है, 10 का टोटल है, 2 प्रश्न है, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या है अभी बताएंगे, सभी हल करेंगे। दूसरा प्रश्न ये बीच में भी है, पंचायती व्यवस्था के तीनों स्तरों का विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। और यहाँ पे भी अथवा है, तो या तो ये कर लो चाहे ये कर लो, ठीक है। यहाँ पर इसमें तो हमें क्या है, राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इन्हें हल करते हैं नंबरवार। प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक है। प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कारण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। तो इसमें पहला है प्रदूषण किसे कहते हैं, तो प्रदूषण उसे कहते हैं जब मिट्टी, वायु, जल आदि, ठीक है, आदि चीज़ें प्रदूषित हो जाती हैं अवांछित वस्तुओं से, ठीक है, अवांछित वस्तुओं से दूषित हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण, ठीक है। और जो मानव या जीव जाति पर उसका गलत मतलब के उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे वायु में धुएं का मिलना, और ये मानव जाति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इससे वायु हवा के माध्यम से, और धुआं जो गंदी गैसें हैं वे कहाँ चली जाती हैं, अंदर, और उससे फेफड़े खराब, कैंसर होता है, एलर्जी होती है, ठीक है, अलग अलग तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, ठीक है। तो प्रदूषण किसे कहते हैं, जब जल, वायु, मिट्टी, हवा, गैसें आदि अवांछनीय वस्तुओं से दूषित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण, ठीक है। इसके कारण बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे वृक्षों की कटाई, ठीक है, आवश्यकता से अधिक वाहनों का होना, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकते हैं। अधिक जल की खपत और जनसंख्या में वृद्धि, अशिक्षा, ठीक है। इसके उपाय में अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, पानी अधिक से जितना हमें ज़रूरत है उतना ही पानी हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। साफ़ सफाई रखनी चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में गिरना चाहिए, और जितने वाहन हो सके कम से कम यूज करें, धुआं और जितना भी हो सके इलेक्ट्रिक, ठीक है, या सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, ठीक है। इस तरीके से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं, वायुमंडल की विभिन्न परतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्षोभमंडल, ठीक है। तो इसकी वैसे कितनी है वायुमंडल की परतें, 5, ठीक है। पहली है अक्षोभमंडल, ठीक है, पहली है अक्षोभमंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्यमंडल, चौथी है बाह्य मंडल, और पांचवी है बहिर्मंडल, ठीक है। और इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए हमें जो जितनी भी गतिविधि होती हैं, जैसे हम बता देंगे कि ये क्षोभमंडल में होती है, ठीक है। तो इनमें जो जो गतिविधि होती है इस तरीके से हम इनका वर्णन करेंगे, ठीक है। और इनकी कि 18 फीट तक क्षोभमंडल की ऊंचाई होती है, ठीक है। इस तरीके से हम करें। अब हम बात करते हैं जो आखिरी प्रश्न है, पंचायत व्यवस्था के तीनों स्तरों को विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं। नंबर 1 सबसे पहले ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक है।
अच्छा, दूसरा कौन सा है? पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है जिला, तीसरा है जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। अब ये जो ग्राम पंचायत है ये ग्राम स्तर की है, ठीक है, ग्राम मतलब गांव स्तर की, ठीक है। और ये जो दूसरे नंबर पे है पंचायत समिति, ये ब्लॉक स्तर पर है, विकास खंड स्तर पर ये मध्य स्तर है, ठीक है। ये पहला स्तर है, ये मध्य स्तर है, और ये तीसरा स्तर है जो जिले स्तर पर होता है, जिला परिषद, ठीक है, जिले स्तर पर, ठीक है। तो ग्राम पंचायत व्यवस्था के 3 स्तर बताने हैं, 3 स्तरों का विस्तार पूर्वक समझाना है, ठीक है। अब जो ग्राम पंचायत है जो, ठीक है, ये गांव में होती है, ठीक है। जैसे गांव का प्रधान, इसका क्या होगा? प्रमुख, ठीक है। गांव का प्रधान ग्राम पंचायत का प्रमुख होगा, ठीक है। और ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? ग्राम अध्यक्ष, ठीक है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। और जितने भी कार्य होंगे सभी इसके नाम से होंगे, और जितनी भी योजनाएं होंगी उसे ये करने का अधिकार होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर आता है पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। और इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। और ये एक ब्लॉक में एक होती है, ठीक है। और ब्लॉक काफ़ी गाँव को मिलाकर बनता है, ठीक है। जो गांव होते हैं उन्हें मिलाकर बनता है विकास खंड, ठीक है। सभी विकास कार्य यहीं से ही होते हैं, ठीक है, गांव के। इसके बाद जो तीसरा स्तर है जिला परिषद, ठीक है। और जिला परिषद में एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो है ना पंचायत समिति, तो पंचायत समिति में कौन चुने जाते हैं? बीडीसी, ठीक है, नाम सुना होगा बीडीसी, ठीक है। तो अब बीडीसी को मिलाकर एक ब्लॉक प्रमुख बनता है, ठीक है। और ऐसे ही इसमें ग्राम पंचायत में मेंबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से एक ज़िला वार्ड में बटा हुआ होता है, ठीक है। एक ज़िला वार्ड में, जैसे सहारनपुर 49 वार्ड में बटा हुआ है, ठीक है। तो जिसके सबसे ज़्यादा वार्ड जीत जाएगी जो पार्टी, वो, ठीक है, वो उसी को क्या कर देंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जिला परिषद है, इसमें कौन बनते हैं कैंडिडेट? जिला पंचायत, ठीक है। जिला पंचायत का आपने सुना भी होगा नाम, जिला पंचायत, ठीक है। ये जिले स्तर का है, डिस्ट्रिक्ट स्तर का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। और अगला जो है हमारा, अब हम इसे साफ कर देते हैं। अगला जो है राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर बताइए, ठीक है। अब राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र होता है जहाँ पर राजा का शासन होता है, ठीक है। सीधा सा बता देते हैं हम, जहाँ राजा का शासन होता है, ठीक है, वो राजतंत्र होता है, ठीक है। अच्छा, और गणतंत्र वहाँ होता है जहाँ चुनाव होता है, ठीक है, जहाँ पे चुनाव होता है। जैसे भारत में क्या होता है? चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, मतलब किसी भी पद के लिए कोई भी नेता बनेगा उसका क्या होता है? चुनाव, जहाँ पर लोगों द्वारा चुनाव होता है, ठीक है, वहाँ गणतंत्र होता है। और राजतंत्र में क्या है? यहाँ पर चुनाव नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ राजा बनता है, राजा का शासन चलता है, फिर उसका बेटा या जो दूसरा राजा
लड़कर इसे पराजित कर पहले राजा को दूसरा राजा कब्जा कर लेता है, ठीक है। जैसे तानाशाही भी होती है, ठीक है। तो राजतंत्र में राजा का शासन होता है, गणतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए व्यक्ति का शासन, मतलब जैसे लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, ठीक है। तो इनमें यही अंतर है, ठीक है, मोटा मोटा। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न पत्र हल किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए फिर अगला हम प्रश्न पत्र लेकर आएंगे सामाजिक विषय का, कक्षा 8 का। तब तक के लिए धन्यवाद।